है शिवसेना और राष्ट्रपति राजवट की भी बात। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इनसे कोई चीज़ संभली नहीं जाती तो ऐसी सारी चीज़ों को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता, वो राणा पति और पत्नी दो लोग क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते, न कोई न्यूज़ बनती न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। किंतु मुझे समझ में नहीं आता है इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे। इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं, रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब राणा पति पत्नी को शायद राष्ट्रीय नेता बनाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से यहाँ पर चल रही है। बहुत बचकाने तरीके से इसको जो हैंडल किया जा रहा है ना, इसको बचकाने से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति राजवट की बात की है। देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है ये गृह मंत्री को ठीक से मालूम है, और मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिंपैथी प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते हैं। उन्होंने इस बात को देखना चाहिए कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। ट्रांसफ़र स्कैम में एक गृह मंत्री जेल में, वापस ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, उसको वापस स्थगिति आ रही है, रोज कानून व्यवस्था लचर हो रही है, और ऐसे समय उसकी ओर ध्यान देने की जगह ये जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, इसमें से ध्यान में आता है ये जब बौखला जाते हैं तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। शिवसेनेकडनं वारंवार आम्ही सत्तेच्या पलीकडे गेलो आहोत अशा पद्धतीचं शिवसेनेची भूमिका किंवा हे चॅलेंज संजय राऊत यांनी आव्हान दिलं। पहिली गोष्ट तर अशी आहे, संजय राऊतांना विचारतो कोण आहे, कोण विचारत आहे, काय त्यांचा वजूद काय संजय राऊतांचा? संजय राऊत तर उद्या हे म्हणू शकतात, अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला मी घाबरत नाही। अमेरिकेचा राष्ट्रपती त्यांना हुंकतो का? संजय राऊत कोणा त्यांना माहिती आहे का? त्यामुळे हे असे रोजचे स्टेटमेंट देऊन हे असल्या प्रकारचे कागदी लोक हे काही राजकारणात काही फार परिवर्तन करू शकत नाही। संजय राऊतांना आम्ही गांभीर्याने घेत नाही, त्यांचा पक्षही गांभीर्याने घेत नाही, आणि खरं म्हणजे मला तर आश्चर्य वाटतं की ते सौजन्याची वगैरे भाषा करतात। आम्ही सौजन्य होतं कधी तुमच्याकडे? ज्या प्रकारे तुम्ही मीडियासमोर बोलताय, तुमचे वक्तव्य घरामध्ये परिवारासोबत बसून वाटता येत नाही, त्यामुळे हे शिवराय लोक आहेत, त्यांचा काय संबंध आहे? हे राजकारणी थोडी आहेत।